तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि व्हाई स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम क्यों स्टडी करते हैं। तो इसके लिए लिखा गया है कि इट इज़ ए इम्पोर्टेंट बिकॉज मेनी डिवाइसेस दैट यू यूज एवरी डे दैट आर बैटरी पावर्ड। इनके कहने का मतलब है कि आज हम जितने भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, लाइक हमारा फ़ोन हुआ, हमारी स्मार्ट वॉच हुई, हर चीज़ में आप देखे होंगे कि वहाँ पे सेल यूज होता है, ठीक है ना, सेल या बैटरी यूज होती है। तो यह सब जो भी हम चीज़ें यूज कर पा रहे हैं ना, ये किसकी देन है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक भाई ब्रांच है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखो, इसकी डिफिनीशन अगर हमें बताना हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो देखो नीचे लिखी गई है इसकी डिफिनीशन, अगले पेज पे है, मैं इसको दिखा दूंगा आपको। अभी तक आप समझ जाओ कि जब भी कभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, जब भी कभी हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसकी स्टडी हम जिस ब्रांच के तहत करते हैं उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम समझा दिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं और इसका यूज क्या है, आज के ज़माने में इसका यूज क्या है। देखो, इसमें क्या आती है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी हम बैटरी को पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। हिंदी में अगर बोला जाए तो कोरोजन को बोलते हैं जंग लगना। आप सुने होंगे कि बाहर अगर हम कभी लोहे, आयरन वगैरह को रख देते हैं तो वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, कब? जब ह्यूमिड कंडीशन होती है उस टाइम पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। उससे हमें घाटा, मतलब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कि जितनी अच्छी कंडक्टिविटी पहले उसके अंदर थी, कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने की कैपेसिटी, जितनी पहले थी उतनी अब नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कोरोजन लगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे बात करते हैं कि मेनी केमिकल एंड एलिमेंट सच एच Cl2, NaOH, एल्यूमिनियम ETC, यह प्रोड्यूस करती है क्या? इलेक्ट्रोलिटिकली, मतलब कि इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ तक हर बात आपको समझाने का प्रयास किया है। अगली स्लाइड पे बात करें, वही डिफिनीशन जो हमने पीछे आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वही डिफिनीशन को यहाँ पे सीधे सीधे साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है। क्या? इट इज द स्टडी ऑफ द इंटर कन्वर्जन। भाई इंटर कन्वर्जन मतलब क्या? एक होगी हमारी क्या, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक होगा हमारा केमिकल एनर्जी, दूसरी हमारी होगी क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन्हीं के बीच में हमको इंटर कन्वर्ट करवाना है। मतलब एक बार हम इलेक्ट्रिकल को हम केमिकल में बदलें, केमिकल को हम इलेक्ट्रिकल में बदलें, सेम इस प्रोसेस की स्टडी हम जिस ब्रांच के तहत करते हैं उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक। अब कब हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगे, कब हम इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज करेंगे, इस बेस पे हमें दो टाइप के सेल पढ़ने होते हैं। अगले स्लाइड पे आइए। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो सेल को पढ़ेंगे वह होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। वह तो हमारी सिंपल सी डिफिनीशन होगी क्या? इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल जो पीछे पढ़ गए हैं। अब अगर देखो यहाँ पे आपको सबसे पहली एक यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, गैल्वेनिक सेल। दूसरा क्या दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यह दो सेल हैं। अगर कभी केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वह हम जिसके तहत पढ़ेंगे उसका नाम है आपका गैल्वेनिक सेल। जब कभी भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हम केमिकल एनर्जी में, उसका नाम क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। और हाँ, ये जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त नोट्स, पूरी आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिकोड करते हुए बनाया गया नोट्स है। अगर आपको सेम नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे 1200 से 1300 के अप्रोक्स यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ नीट के भी स्टूडेंट हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मेरा पर्सनल डिटेल भी है, मतलब कि अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी पूछना है आप वहाँ से पूछ सकते हैं। नोट्स आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी और जो भी कोई नोटिफिकेशन होगा आपके बोर्ड से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी वहाँ पे।
लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से जाओगे तो लिखा होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना वहाँ से, ठीक है ना। देखो अब पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। जब कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, किसके थ्रू? भाई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। और यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए उसको हम यूज करें, जो कि किससे बनाए थे हम? केमिकल रिएक्शन से। दीज डिवाइस आर कैपेबल ऑफ द कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब कि केमिकल को अगर इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल को हम केमिकल में भी चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगली बात क्या समझा रहे हैं कि सच सेल कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द केयर, जिसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। सेम वही गैल्वेनिक किसको बोलते हैं? जब केमिकल को हम इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं तो गैल्वेनिक सेल हो गया, जिसको एक और नाम से जानते हैं वोल्टिक सेल। हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है? वोल्टिक सेल। अल्टरनेटिवली द सेल विच कोज which cause chemical reaction to occur in them when a electrical current is passed through them called electrolytic cell। इतना बड़ा सा डिफिनेशन अगर आपको नहीं समझ आया तो सिंपल आप समझोगे कि भैया हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वह होता है दो प्रकार का। एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, दूसरे को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो होता है उसका कार्य क्या है? वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, वहां से हमें कुछ एनर्जी मिली, उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रो पहले आ रहा है ना, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखो आपका सेल बना हुआ है, यह जो आपका सेल दिख रहा है वह आपका है गैल्वेनिक सेल। नीचे आपको जो दिख रहा है यह आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ पे कुछ दोनों के बीच में डिफरेंस है, जल्दी जल्दी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। गैल्वेनिक सेल जो होता है क्या करता है? केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह करता है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। पहला पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि दोनों रिएक्शन, दोनों सेल या तो इलेक्ट्रोलिसिस सेल हो, या तो हमारा कौन सेल हो, या तो हमारा गैल्वेनिक सेल हो, दोनों में जो रिएक्शन चलती है ना वो कैसी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं मान के चलता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन का आपका आइडिया है, ठीक है, कि किसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसके अंदर दोनों प्रोसेस क्या? ऑक्सीडेशन साथ में रिडक्शन, दोनों प्रोसेस अगर हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन के लिए देखो, ऑक्सी बोलते समय यहाँ पे ऑक्सीजन का नाम आ रहा है ना, तो आप समझ जाना ना कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी। जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो दूसरा बात क्या करेंगे? हाइड्रोजन की, मतलब कि हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूवल, ठीक है ना, इसका होगा रिमूवल। इसी का जब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो इसका उल्टा यहाँ पे करोगे रिडक्शन में। यहाँ पे ऑक्सीजन का आप रिमूवल करोगे, ठीक, और हाइड्रोजन का क्या करोगे आप? हाइड्रोजन का एडिशन करोगे। यह तो होगी आपकी सिंपल सी डिफिनेशन। लेकिन हम रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी एक डिफाइन करते हैं। जैसे देखो, अगर कहीं भी, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऑयल रिग करके याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे आप। ऑयल रिग आइए बीच में, यहाँ पे O का मतलब ऑक्सीडेशन है, O का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। आई यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई, दोनों आई से इलेक्ट्रॉन समझना, दोनों आई से क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे R से क्या है? रिडक्शन, रिडक्शन है। यहाँ पे इस वाले L से क्या है? लॉस, क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। G से क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पूरा सबका फुल नेम बता दिया। ऑक्सीडेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन बोलेंगे। हमने यह चीज़ें भी आपको पूरे अच्छे समझाने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आता है भाई, देखो यह जो प्रोसेस हमारा जो गैल्वेनिक सेल होता है, मतलब कि जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है, यह होता है आपका इनस्पॉन्टेनियस, और जो आपका इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करता है वह आपका है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इन दोनों वर्ड को समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कोई प्रोसेस चल रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ झरना है, झरने से पानी नीचे गिर रहा है हर हर हर,
झरने से पानी नीचे गिर रहा है, तो उस केस में हम बताएंगे आपको ना कि भाई वो इनस्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हम चाह के भी उसे रोक नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि झरना का पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हम चाह दें तो नीचे से ऊपर करवा दें, पॉसिबल नहीं है। अगर आप एकदम मान लो दर लेवल का थेथर है तब करवा सकते हैं। कैसे? आप कहोगे भैया नीचे बड़ा सा मोटर लगा दें, ठीक, जितना पानी नीचे गिर रहा है सारे पानी को ऊपर फिर पहुंचा दें, तो ऐसे नहीं करवाना है हमें। हमें क्या करवाना है भैया कि जो नेचुरली चीज़ है ना, नेचुरली सोचना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मतलब झरना का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो हम नीचे से ऊपर नहीं करवा सकते, वो इनस्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखना, जो प्रोसेस अपने आप खुद चलता रहता है ना उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जिसको हम, जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम चाहे उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो गैल्वेनिक सेल होता है स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपको हर बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट जो है कि इन दीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द एनोड इज निगेटिवली चार्ज। देखो हाँ, यहाँ पे हमें एक बात समझना पड़ेगा। हमारे पास कुछ समझाने के लिए है नहीं वैसे, रुको देखते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ, जैसे मान लो कि ये हमारा एक पेन का डब्बा, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, इसमें मैंने क्या, इसको बोल रहा हूँ मैं एनोड, ठीक है ना। समझा रहा हूँ मैं आपको, समझा दूंगा। देखो यह है आपका, यह इसमें क्या हमने भरा, इसके अंदर हमने भर दिया क्या, इसके अंदर हमने ले लिया सॉल्यूशन, सॉरी पानी ले लिया इसके अंदर। सेम इसी प्रकार का एक और डब्बा होगा जिसके अंदर मैंने दूसरा मतलब दूसरा ले लिया, ठीक है ना। तो यह, इसको आप एनोड समझना, ठीक है ना, ग्रीन वाले को। और यह जो आपका है इसको आप क्या समझना, इसको समझना आप यह एनोड हो गया, इसको समझना आप कैथोड। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। तो इन दीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, पीछे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यह आपका दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे यह जो आपके लगे हुए दिख रहे हैं, स्टार्ट करना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। यह जो लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड जो हमारा होता है वह दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है एनोड, दूसरा हो सकता है आपका कैथोड। अगर वह एनोड है, क्या है, अगर वह एनोड है और बात कर रहे हैं हम गैल्वेनिक सेल का, तो उसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर एनोड है, ठीक है, और बात हम गैल्वेनिक सेल का कर रहे हैं, तो वह होगा आपका निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या बता, दूसरा बचा हमारा कैथोड। अगर कैथोड है, सेल कैसा है, गैल्वेनिक सेल है, तो वह होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। सेम जो हमने बोला इसी का उल्टा कर दो, वह बात करेंगे आप, वह बात करेंगे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपका जो है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नाम एनोड होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका नाम कैथोड होगा। पूरा का पूरा इसका उल्टा होता है, ठीक है ना, पूरा पूरा इसका क्या होता है, उल्टा होता है। द इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पीसीज दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। क्या इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द स्पीसीज, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अरे भैया यही नहीं बोला हमने, ऑयल से आपको क्या समझाया कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो क्या उसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। वही बात यहाँ बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम किसके लिए बात करते हैं, उसको हम बैटरी के लिए बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे आते हैं हम डेनियल सेल पे। देखो ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल था ना, डेनियल सेल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, मतलब उसी का नाम है, ठीक है ना, मतलब उसी के अंदर पढ़ते हैं, नाम नहीं है। मतलब हमने क्या बताया, गैल्वेनिक सेल के अंदर जिस सेल को पढ़ते हैं ना उसका नाम है डेनियल सेल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन डेनियल सेल कॉपर आयन reduce at cathode while the zinc is oxidized at एनोड। एकदम मैं एक नंबर के समझा दूंगा, बस आप पेंसिल्स बना के रखे रहना। ऐसा कुछ यहाँ पे सेटअप तैयार किया गया। यह देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज लगा है, माइनस चार्ज। बात किसी कर रहे हैं, गैल्वेनिक का, बात किसी कर रहे हैं, गैल्वेनिक का। तो गैल्वेनिक में माइनस चार्ज को क्या बोलते थे हम, एनोड बोलते थे। याद आया ना, एनोड बोलते थे। यह दिखा आपको पॉजिटिव चार्ज, सेल है गैल्वेनिक, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं, ठीक है ना। यह हो गया हमारा एनोड और यह हो गया आपका कैथोड। अब देखो यहाँ पे कि यह आपको सोल्यूशन दिख रहा है ना, यह सोल्यूशन, इसके हमने ZnSO4 जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया। किसका, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे लिया आपने कॉपर सोल्यूशन का सोल्यूशन। और यह आप इलेक्ट्रोड लिए हैं, यह जिंक का इलेक्ट्रोड है और यह आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है। इतनी कंडीशन अगर है,
मतलब ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे जिंक, यहाँ पे कॉपर है, तभी इसका नाम डेनियल सेल है, डेनियल सेल बनाया गया है आर्टिफिशियली, तो तभी इसका नाम है। अब देखो ध्यान से यहाँ से मेरी बात समझना कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन ZnSO4 का है, ये अपने आयन में टूटेगा कैसे, Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। जैसे ही अपने आयन में टूटेगा, यह क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो वह इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्लस वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, यह इलेक्ट्रॉन आपका इधर फ्लो करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन आपका इधर फ्लो करेगा एनोड से कैथोड की ओर। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वह किधर से किधर है, वह है आपका एनोड से लेके एनोड टू कैथोड। ध्यान देना, एनोड टू कैथोड। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसी के अपोजिट क्या होता है आपका, प्रोटॉन का फ्लो। खैर प्रोटॉन फ्लो नहीं करेगा क्योंकि प्रोटॉन तो रुका होता है ना, प्रोटॉन का फ्लो। तो जिधर हम प्रोटॉन का फ्लो मानते हैं ना, उधर ही करंट का भी फ्लो होता है। तो सीधे आप आज से यह बात याद करो कि भैया इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमने बोला एनोड से कैथोड हो रही है, तो हमारा करंट का फ्लो कहाँ से होगा, कैथोड से लेके एनोड तक। कैथोड से कहाँ तक, कैथोड टू एनोड। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ का, अब यहाँ पे जब यह जिंक टूट रहा है तो यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ पे जा रहे हैं, कॉपर के पास जा रहे हैं। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यह हो गया आपका, यह आपका क्या हो गया, यह आपका होगा इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे इलेक्ट्रॉन रिच होगा, पानी में आपका Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, और SO4 नेगेटिव आयन बचे हुए हैं। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, यह कहाँ जाकर कहाँ पे, इसके पास इकट्ठा होगा। तो धीरे धीरे जो कैथोड है मतलब कि जो आपकी कॉपर का कैथोड है वह क्या होगा, मोटा, मतलब कि यह मोटा, मतलब कि यह इसका मास बढ़ता जाएगा। और इसका जो जिंक है, जिंक के यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यह कैसा होता जाएगा, आपका पतला होता जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो कॉपर जो है आपका, यह कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ रहे हैं, कॉपर Cu2 पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे हैं जुड़ रहे हैं, तो क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, मतलब कॉपर यहाँ पे बढ़ रहा है। और यह जो जिंक वाला आपका है, जिंक वाला 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, Zn2 पॉजिटिव बना रहा है। आई होप कि आप पूरी बात यहाँ तक समझ गए, इधर हमने समझाने का प्रयास किया है आपको। अगली स्लाइड पे आते हैं। आगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, आगे पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉलोइंग 2 चेंजेस अगर व्हेन द मेटल रॉड इज डिप्ड इन द सॉल्ट सोल्यूशन। यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि एक ऑक्सीडेशन को पढ़ना है, दूसरे पढ़ना है हमको रिडक्शन को। सिंपल जो हमने आपको समझाया है वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वही हम रिडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होता है, मतलब गेन होता है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही होता है। आगे देखो आते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड। अभी देखो हमने जो वहाँ पे पीछे पढ़ के आया ना, वहाँ पे पीछे हमने यह जो पढ़ा, यहाँ पे देखो 2 सेटअप है, ठीक है ना, एक सेटअप आपका यह है, दूसरा सेटअप आपका यह है। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं यह आपका है सिंगल इलेक्ट्रोड हाफ सेल। अगर सिंगल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया, पॉजिटिव मेटल आयन को छोड़ दिया और नेगेटिव आयन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगर यह जो आपकी यह जो दिख रही है यह आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मेटल अगर यहाँ से बाहर, मेटल धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, मेटल धीरे धीरे बाहर आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन बिगनिंग बोथ चार्जेस अकर विथ डिफरेंट स्पीड बट सून एन इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड। एम था, एम एक इलेक्ट्रॉन को, एन इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, एम एन पॉजिटिव बनाएगा। एम था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो क्या बनाया, एम एन पॉजिटिव बनाया। इन प्रैक्टिस वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर, इन द फर्स्ट इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सेकेंड इफेक्ट। जो पहला इफेक्ट है वो दूसरे इफेक्ट से ज़्यादा होगा। द मेटल एक्वायर अ निगेटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। यह जो मेटल है इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज बन के यहाँ से क्या हो रहा है, इसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है। इन सेकेंड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट,
It is acquire positive charge with respect to solution. Thus, in both the case, a potential difference is the setup. पूरे कहने का मतलब यहाँ पे इनके यही है ना, अगर हमने पहले जो केस करवाया था वहाँ पे 2 सेटअप थे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक से दूसरे में हो रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं पे हम करवा नहीं सकते हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी ना, जो हम सॉल्यूशन लिए हैं उसी के अंदर आपका होगा। अब बात करते हैं हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड की, ठीक ना। एक होता है हमारा रिफरेंस इलेक्ट्रोड, क्या होता है समझते हैं इसको। अ रिफरेंस इलेक्ट्रोड इज इलेक्ट्रोड विच हैज स्टेबल एंड वेल नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसा होता है, स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा यूजफुल करने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आपका, ठीक है ना। देयर आर मेनी वे रिफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर यूज। द सिंपलेस्ट is when the reference electrode is used as a half cells to build, ठीक, to build an electrochemical cell. These allow the potential of an other half cell to be determined. An accurate and the practice methods to measure and the electrode potential in isolated as at a development. जब हमें किसी isolated मतलब कि अगर हमें accurate या प्रैक्टिस मेथड करनी है, मतलब हमको इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, तो हम वहाँ पे किसको यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं हाफ सेल को, ठीक है ना। हाफ सेल जो होता है यह आपको एक्यूरेट, ठीक है ना, और कहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए यूज होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, जिसको हम बोलते हैं SHE, ठीक, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह जो होता है इट इज रिफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ H2। यह जो आप रोड ले रहे हो, यह जो रोड ले रहे हो, मतलब यहाँ पे जो ले रहे हो किसकी है, आपकी प्लेटिनम की है। नीचे यहाँ पे लिखा है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन द प्लेटिनम फॉयल। यह जो आपको यहाँ पे जगह छोड़ा गया है H2 गैस के लिए है, कितने पे, यहाँ पे 1 बार का प्रेशर यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, इट इज असाइन 0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टार्टिंग कैसा रहा होगा, 0 वोल्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इट में बिहेव एन एनोड आर कैथोड हाफ सेल। उस वक्त यह कैसा, एनोड और कैथोड दोनों में से किसी एक जैसे बिहेव कर सकता है। तो इसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, ठीक है ना। यह सबसे पहले आपका प्लेटिनम हो गया PT, इसके नीचे S लगाया मतलब कि सॉलिड फॉर्म में है। फिर यहाँ पे लगाया हमने H2 जो कि गैस के रूप में है, ठीक, और यहाँ पे AH2 = 1 लिखे हैं, मतलब कि यहाँ पे एक्वस का हम 1 मानते हैं, ठीक है ना। एक्वस को हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। और H पॉजिटिव एक्वस जो है हमारा, AH पॉजिटिव भी हमारा क्या होगा, 1। यहाँ से कहने का मतलब इनका क्या है ना, कि व्हेन जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है, अगर उसको हम कपल्ड विथ एन अदर हाफ सेल, देन सेल पोटेंशियल इज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। यहाँ तक जो लिख दिए उतने में ही समझने का प्रयास करिए, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कुछ प्रोसेस है इसका। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कभी हम हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है क्या, Zn2 पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पता रिएक्शन, पूरी रिएक्शन कैसी रही होगी, पूरी रिएक्शन यहाँ पे यह रही होगी Zn, यहाँ से Zn2 पॉजिटिव बन के +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए होंगे। मतलब कि यह जो आपको दिख रही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन दिख रही है, ठीक है ना। किसकी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। यहाँ पर लिख रहे हैं कि अ जिंक रॉड को हम डिप्ड करते हैं 1 मोलर जिंक सोल्यूशन में, तो दिस हाफ इज कॉल्ड कंबाइन विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम साल्ट ब्रिज के थ्रू क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। बोथ द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विथ वोल्ट मीटर, दोनों को हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर इंडिकेट करता है दैट करंट इज फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, आर द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम द जिंक रोड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। द जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज एनोड। जिंक जो होता है कैसे एक्ट करता है, एनोड के जैसे। एंड द हाइड्रोजन जो होता है यूज करता है आपका कैसा, कैथोड के जैसे। पूरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नीचे आपको देखो यहाँ पे दिखाया गया है। सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव बना, मतलब पहले ऑक्सीडेशन को लिखते हैं हम। फिर देखो यहाँ पे एनोड, फिर यहाँ पे बीच में डबल लाइन लिखा है, इसका मतलब होता है आपका सॉल्ट ब्रिज, जो यहाँ पे जो ऊपर जिक्र किया गया था सॉल्ट ब्रिज का नाम है।
यहाँ पे H2 और क्या यहाँ पे लिखा है कैथोड, मतलब कि प्लस की बात हो रही है। सब कहने का मतलब भैया है, आप ऐसे याद करोगे क्या, आप ऐसे याद करोगे ABC। एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक, एनोड एक मतलब एनोड, बी मतलब आपका हो जाएगा ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज बीच में आता है, सॉल्ट ब्रिज। सी मतलब हो गया आपका क्या कैथोड, मतलब कि सी मतलब क्या होगा कैथोड मतलब कि रेड। अब जैसे जैसे आप लिख दो इसको, सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखो, बीच में डबल लाइन लिख दो, फिर यहाँ पे रिडक्शन लिख दो, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगला पॉइंट हमें जो पढ़ना है वह है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग द SHE, ठीक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे एक फार्मूला आपको ध्यान देना है, E नॉट सेल इक्वल टू होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इस फार्मूले को आप ध्यान दे लो, सारे क्वेश्चन आपको इसी पे बन जाएंगे। लिखो एक बार, E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। बात करते हैं अपने आगे। यह देखो हमारे सामने एक सीरीज NCERT की कटिंग है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इसको आपको याद ही करनी होती है, नहीं याद है तो आप कमेंट करोगे भैया आप इसकी ट्रिक बताओ। मेरे पास एक ट्रिक है जो कि जिससे मुझे याद है, मैं यहाँ पे एक बोल देता हूँ एक बार, लेकिन अगर आपको समझाना हो तो आप बोलोगे कि तो मैं समझा दूंगा इसको। जैसे मैंने याद किया है, लिख बासर काना मगाल मंजन कर फेकट कोनी सन पभा गुहा पटो। मैं यहाँ पे लिखने का ही प्रयास करता हूँ, कैसे, लिख बा सर, ठीक, काना मगाल मन जन कर फेकड़ कोनी सन पबह कु हग अग पट औ। मतलब ये सीरीज मैंने बनाया ऐसे आई है, मतलब समझ जाना कि ऐसे फिर यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुई है, ऐसे इधर से जब हम ऊपर से जब नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी जो आपकी होती है वह क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है आपका वह होता है आपका सोना, ठीक है ना, गोल्ड। तो इसके अगर समझाना होगा तो आप बता देना, फिर मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दूंगा, आप एक बार याद कर लेना, इजीली याद हो जाएगा। मुझे क्लास 12th का ये भी याद है, ठीक है। आगे जो हमें पढ़ना होता है वह है नस्ट इक्वेशन, ठीक, नस्ट इक्वेशन सीधे आप याद रखो, E इक्वल टू E नोट माइनस 2.303 RT अपॉन में N इंटू F क्या है आपका यहाँ पे फैराडे, लॉग M अपॉन में M प्लस। यहाँ पे E क्या है, यह है आपका एक्चुअल हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। इसको तो समझ ही लिए थे। अब यहाँ पे हमने इसका तरीका अगर आपको याद करना है इसका तरीका, तो मैं आपको कमेंट करोगे, उस बेस पे आपको मैं समझा दूंगा। नस्ट इक्वेशन सीधे आपको याद रखनी है, वह क्या है, इक्वल टू E नोट माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग M अपॉन में M पॉजिटिव। सारा वहाँ पे कौन क्या है, ठीक है ना, सबको मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। नस्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ भैया, तो सबसे पहले आपके सामने यह एक रिएक्शन लिखी गई है, इस रिएक्शन को समझ के जानना है। मैंने बताया था ना आपको कैसे याद करनी है, ABC। सबसे पहले एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, सी मतलब कि कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन, बीच में आपका लगा हुआ सॉल्ट ब्रिज। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हमने क्या बताया था, ऑयल डिग से याद करो, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन, तो दिख रहा है ना यहाँ पे कॉपर पहले किसमें था, 0 में, मतलब यहाँ पे कॉपर Cu था, Cu जो था 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तब इसके ऊपर क्या आया होगा, 2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ। यहाँ पे देखो आप, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक में जा रहा है, मतलब कि 2 पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो क्या बन गया होगा, जिंक बन गया होगा, ठीक। ये रहा है आपका क्या, नस्ट इक्वेशन। E इक्वल टू E नोट माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन में कॉपर 2 पॉजिटिव। सिंपल याद रखो इसको। अब बात करते हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और। E नोट सेल इक्वल टू E नोट माइनस 0.591, मतलब यहाँ पे देखो फैराडे की यूनिट पुट कर दी इन्होंने, जो यहाँ पे NF था ना, फैराडे की यूनिट पुट करके यहाँ पे, और ऊपर क्या था 2.303, जो पीछे यहाँ पे देखो इसको इन्होंने सॉल्व किया, यहाँ पे 96,500 रखा, फिर इस पूरी और आर की वैल्यू जो यहाँ पे दिया था 0.8 वाला, और यहाँ पे 273 केल्विन, पूरी वैल्यू रख यहाँ पे पुट करके हमारा जो मेन निकल के आया है वह आपका यह है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन जब हमारा ई सेल यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला में ई नोट जो है ना, इसका हमको क्या माना, इक्विलिब्रियम पे माना, मतलब कि तो इसको हमने क्या बोला, तो ई सेल हमारा हो जाएगा 0। तो यह अलग अलग कैसे बनती हैं, द वैल्यू ऑफ ई नोट कब, जब फ्री गिव्स एनर्जी हो, तो जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल होता है। इस फार्मूले को, यह पूरा मान लो कि पूरा आपका यह वाला पेज ही इंपॉर्टेंट है, पूरा इस पेज को आप याद करोगे। लास्ट में द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज रिलेटेड टू द डेल्टा जी नोट,
ठीक, यहाँ स्टिल्टा जी का फार्मूला -2.303 RT log K, ये फार्मूला भी आपको सीधे याद रखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द गिब्स फ्री एनर्जी का कुछ एक इक्वेशन बनता है, वह बनता है आपका E नोट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन में n log Kc। यह भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वही लिखा है जो मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसको आपको भी याद करना है, ये फार्मूले को आपको सीधे याद रखना है, क्वेश्चन सीधे बेस पे आते हैं। अब देखो हम बात करते हैं इसके अगले सेक्शन में, जिसका नाम होता है हमारा क्या, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R, फिजिक्स वाला आ गया, आप समझ जाओगे। रेजिस्टेंस को कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है जो हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, किसने बोला था, ओम्स ने बोला था कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता है। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, R इंटू I आ जाता है। तो यहाँ पे R क्या है आपका, यही होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होती है वो होती है आपकी ओम। ठीक, तो अब यहाँ से देखो, अगर हमें रेजिस्टेंस में और लेंथ में और एरिया में रिलेशन चाहिए, तो यह एक टर्म यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, देखो मैं यहाँ पे एक पेज लेने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको सारे फार्मूला यहाँ पे मैं तैयार करवा दूँ। यहाँ पे देखो इतने में मैं ही कर दूंगा, ईजी है। V इक्वल टू क्या हमने पढ़ा, V इक्वल टू I इंटू R। यह फार्मूला जब रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज का यूज हो, जब कभी हमें एरिया और एरिया की बात करें तो वहाँ पे आप याद करना R इक्वल टू रो इक्वल टू RA बाई L, रो इक्वल टू RA बाई L। देखो इस वाले सेक्शन को आप सिंपल फार्मूला बेस्ड समझो, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट जिंदगी में नहीं पूछे जाएंगे, सीधे फार्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। पहला फार्मूला आपको याद करना है R इक्वल टू, ठीक, R इक्वल टू L बाई A रो, रो L बाई A, फार्मूला गलत दिखा है, सीधे R इक्वल टू रो L बाई A याद करो, ये फार्मूला R इक्वल टू रो L बाई L। दूसरा आपको याद रखना है R इक्वल टू C, C यहाँ पे क्या है, C आपका यहाँ पे सेल कॉन्स्टेंट, C यहाँ पे क्या है, सेल कॉन्स्टेंट इनटू P रो स्टार, दूसरा फार्मूला। तीसरा कप्पा जो होता है रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा होता है, अपॉन में C अपॉन में R भी बोल सकते हैं। यह फार्मूला आपको सीधे मुझे लगता है कि याद ही होगा, अगर नहीं याद है भैया तो अभी देख देख के इसको रट लो। अगले सेशन में जब आप बोलोगे कमेंट करके भैया क्वेश्चन भी करवाओ, तो क्वेश्चन का सेशन जब रखेंगे तो उसमें आपको अप्लाई करके दिखा देंगे अप्लाई कैसे हो रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, डरने की तो बिल्कुल बात नहीं है। मुझे मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस से बताऊं तो इस चैप्टर का सबसे ईजी वाला पार्ट है ये। क्वेश्चन आते हैं एकदम फार्मूला बेस्ड, 3 वैल्यू है तो 2 देगा, 1 पूछेगा। फार्मूला वैसा भी नहीं है बहुत कठिन होता है, बस टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। आगे बात करेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि द कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, किससे हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस सोल्यूशन डिवाइड करें मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लेमडा एम से डिनोट करते हैं, कप्पा इंटू सी, यहाँ पे के क्या है, कप्पा इंटू सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, कप्पा इंटू कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं आगे, कप्पा इसकी जो यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स। अगर कभी भी हमारे सामने ये यूनिट लिखी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मतलब किसकी बात की जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ें बस आप नोट कर लेना, समझाने लायक यहाँ पे कुछ है नहीं वहाँ पे। अब बात करते हैं हम कंडक्टिविटी सेल का। वाइल मेजर द रेजिस्टेंस, ठीक, जिसको हम बोलते हैं डीसी को अगर हम एसी में कन्वर्ट करते हैं तो कंडक्टिविटी सेल कार्य करता है। अ सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्ट टू द सॉल्ट ब्रिज लाइक द मेटेलिक वायर, मतलब सॉल्ट ब्रिज को हम मेटेलिक वायर से कनेक्ट नहीं करते हैं। वी यूज स्पेशली डिजाइन वेजल, जिसको हम कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। देख लो यहाँ पे बना हुआ है फिगर, एनसीईआरटी का कटिंग है, एक बार इसको आप देख लीजिए ध्यान से। वेरिएशन कंडक्टिविटी का और मोलर कंसंट्रेशन में इजी सा है, सीधे ग्राफ को देखो, यहाँ पे देखो रूट सी और यहाँ पे यह कंडक्टिविटी, इसके बीच में ग्राफ बनाया गया। ग्राफ अगर सोचो ज़्यादा ऐसे झुक गया तो वह वीक इलेक्ट्रोलाइट को बताता है। ठीक, अगर ग्राफ सबसे कम झुका तो वह बताता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। इन दोनों के बीच में तो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोलाइसिस बनता है। सीधे ग्राफ को आपको ध्यान देना है। कोलराउस लॉ को हमें पढ़ना है कि यह क्या बोलते हैं। इट स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड द कैटायन इलेक्ट्रोलाइसिस। 10 अगर हम सोडियम के पॉजिटिव और क्लोरीन के नेगेटिव की बात करें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं लेमडा नॉट सोडियम पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट क्लोरीन निगेटिव। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें किससे, कोलराउस लॉ के, तो दिस लॉ मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमडा नॉट एम। डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम कप्पा इंटू ए बोलते हैं।
ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए, यह जो कोलराउस का लॉ है ये हमेशा वीक के लिए बताए थे, किसके लिए बताए थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट भाई किसे कहते हैं, जो पूरा पूरा कंप्लीटली अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता है। देखो फार्मूला क्या निकाले हैं, अल्फा इक्वल टू, ठीक ना, यहाँ पे क्या लेमडा एम अपॉन में लेमडा एम नॉट, यह फार्मूला आपको सीधे ध्यान देना है। दूसरा फार्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्या है के ए सी अल्फा स्क्वायर, ये सारा फार्मूला जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसको आप रट सकते हैं तो रट लें, नहीं तो दूसरी कोई गुंजाइश नहीं है भाई। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे। पहला सेल हम खत्म कर चुके हैं, अगला सेल जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस वर्ड जहाँ पर दिखे जाए इसका मतलब होता है क्या भाई, ब्रेक करना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक को ब्रेक करेंगे किसमें, केमिकल में। जब कभी व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड होती है नॉन स्पॉन्टेनियस थ्रू किसके, केमिकल रिएक्शन में, पहले बताया था हमने, उसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल अपार्ट्स फॉर द कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर द रिवर्स, मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मतलब अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल बन रहा था तो उसको क्या बोलते थे, उसी को तो गैल्वेनिक बोलते थे। तो अगर इलेक्ट्रिकल से हम केमिकल बना रहे हैं तो गैल्वेनिक है, तो उसको पलट दो भाई, इलेक्ट्रिकल से केमिकल बना इलेक्ट्रोलिटिक है तो पलट दो, तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक गैल्वेनिक बन जाएगा वो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग एंड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर में भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम फैराडे के लॉ को। फैराडे ने 2 लॉ दिया था, पहले फर्स्ट लॉ को देखते हैं। इन्होंने बोला था कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। सेकेंड लॉ में क्या इन्होंने बोला था कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी passing through the electrolytic solutions are the proportional to their chemical equivalent weight, जिसको हम atomic mass of metal upon में number of the electrons required to reduce the cation। अगले पे हम देख रहे हैं फार्मूला यहाँ पे बना हुआ है आराम से, फैराडे का जो लॉ था पहला वाला, वो बोला वहाँ पे फार्मूला Q इक्वल टू आपको IT सीधे फिजिक्स वाला है, याद ही कर लोगे। यहाँ से एक बन गया था M इक्वल टू ZIT। M कहाँ क्या यहाँ पे मास है ग्राम में, Z क्या है यहाँ पे, Z है यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट, ठीक है ना। I क्या है आपका करंट, T क्या है आपका टाइम। एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, कितना होता है 96,500 कूलम। केमिकल इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो इसको कैसे निकालते हैं, ग्राम अपन में आयनिक चार्ज, कैसे निकालते हैं, ग्राम अपन में आयनिक चार्ज, केमिकल इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला है। यहाँ से मेन फार्मूला आपका यह है, यह फार्मूला फिजिक्स में यूज होता है, और यह फार्मूला आपका क्लास 11 मोल कॉन्सेप्ट में यूज होता है। अब बात करते हैं आगे बैटरी की, ठीक है ना। बैटरी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कोई है तो वह क्या है, बैटरी। सिंगल सेल बैटरी कंसिस्ट ऑफ 1 गैल्वेनिक सेल। सिंगल सेल बैटरी अगर है तो वह एक गैल्वेनिक सेल से मिलकर बनी होती है। मल्टी सेल बैटरी है तो बहुत सारे गैल्वेनिक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बैटरी। बैटरी 2 प्रकार की हो सकती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी जो होती है, इन दीज बैटरी द रिएक्शन अकर ओनली वंस, एक बार बस होती है रिएक्शन। यह जो होती है इसको हम बहुत बार करवा सकते हैं, मतलब एक बार चार्ज करो फिर करवाओ चार्ज, मतलब हमारा फ़ोन जो है वह क्या है आपका सेकेंडरी। लेकिन बहुत आप पहले की जो घड़ी देखते होंगे उस घड़ी में एक ही बार सेल लगता था, उसके बाद नहीं लगता था, ठीक है ना। तो यह आपकी होगी प्राइमरी, जिसको हम एक ही बार चार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ड्राई सेल और लेड स्टोरेज सेल जो होते हैं यह इसके अंदर आते हैं। ड्राई सेल को हम समझते हैं, ड्राई सेल इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी कॉमनली यूज्ड फॉर द किसमें, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइस डेवलप्ड 1886 बाय द जर्मन साइंटिस्ट। इसको नाम था कार्ल, मतलब देखो एनसीईआरटी का है ना ये। आफ्टर डेवलपमेंट्स ऑफ द जिंक कार्बन बैटरी बाय द जॉर्ज लेक्लांस, क्या बोलते हैं उसको, इसको लेक्लांस सेल भी बोलते हैं। 1866 में द मॉडर्न डेवलपमेंट्स ऑफ द जापानीज, छोड़ो इसको, मतलब थ्योरी है ना, इसको आप पढ़ लेना, थ्योरी भाई तो मैं क्या ही समझाऊँ इसको, थ्योरी पढ़ लेना। इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, लेक्लांस सेल। किसको, लेक्लांस सेल किसको बोलते हैं, ड्राई सेल को। एक और नाम है क्या, लेक्लांस सेल। अब देखो अगर एनोड के ऊपर जिंक मेटल आता है, कैथोड के ऊपर MnO2 आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है NH4Cl एंड ZnCl2 इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। सेल पोटेंशियल कितना होता है 1.5 टू लेके 0.8 वोल्ट।
अब देखो यहाँ पे बना हुआ है सबसे बाहर जो आपको दिख रही है सबसे बाहर वाली लेयर, इसका येलो वाला पेपर स्पेकर है। उसके अंदर जाओगे तो मोस्ट पेस्ट ऑफ द ZnCl2 एंड NH4Cl है, सबसे अंदर होती है लेयर ऑफ MnO2, उसके अंदर होती है ग्रेफाइट का कैथोड, और यह जो आपको दिख रहा है यह वाला है आपका जिंक एनोड। एनोड रिएक्शन दिख रही है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। कैथोड यहाँ पे क्या हुआ आपका NH4, मतलब कि यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ध्यान से देखना एक बार। बात करते हैं मरकरी सेल या तो बटन सेल जो घड़ी में लगे होते हैं। मरकरी सेल जो होते हैं आल्सो मरकरी ऑक्साइड बैटरी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। प्राइमरी सेल का एग्जांपल है आपका मरकरी बैटरी, यूज होता है रिएक्शन बिटवीन द मरकरी ऑक्साइड इन द जिंक इलेक्ट्रोड इन द एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे यूज करते हैं इसको। द वोल्टेज, बैटरी कहाँ तक है, ठीक है। द वोल्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज रिमेन प्रैक्टिकली consistence of the 1.35 volts and the capacity is much greater than that similar size zinc carbon battery. Mercury battery were used in the shape of button cells for the watch, मैंने बताया watch के लिए hearing aids, cameras and the calculators, large form of the other applications। यह देखो एनोड कैथोड ओवरऑल रिएक्शन लिख दिए। एनोड की रिएक्शन इन्होंने लिखा कैसे, इलेक्ट्रॉन निकाला ऑक्सीडेशन करवाया। कैथोड की रिएक्शन इलेक्ट्रॉन इन्होंने ऐड करा रिएक्शन करवाए, दोनों ओवरऑल करवाने के लिए पानी से पानी खत्म किया, मतलब काट पीट के ओवरऑल रिएक्शन यहाँ बना दी इन्होंने, ठीक। सेल बना हुआ है, कटिंग एनसीईआरटी देख लेना। लेड स्टोरेज सेल, ठीक। लेड स्टोरेज सेल जो होता है सीधे आप इसको देखो, नोट करो, आपके पास रफ वर्क है तो सीधे आप उसको वहाँ पे नोट करो, क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं भाई। देखो ये निगेटिव पार्ट एनोड, पॉजिटिव पार्ट कैथोड, ये आपका रिमोट कंट्रोल दिख रहा है, इसके अंदर H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। निगेटिव प्लेट्स अंदर, ये जो भरी हुई प्लेट कैसी है, निगेटिव प्लेट्स हैं। ये वाली प्लेट्स कैसी हैं आपकी, पॉजिटिव प्लेट्स हैं। एनोड पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, निकाला इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा आपका रिडक्शन, ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन सारा कट पिट करके आपका ओवरऑल रिएक्शन बनेगा, तो इसको आपको याद ही करना है। निकल कैडमियम बैटरी की अगर हम बात करें तो निकल कैडमियम बैटरी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, निक कैड बैटरी ही बोलते हैं, ठीक है। फुल्ली निकल चार्ज जो कंटेन होती है उसमें निकल 3 पॉजिटिव के रूप में होता है, जैसे कैडमियम Cd+2 OH निगेटिव जब इसमें ऐड करोगे तो क्या बना है CdOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, यह रही आपके इट इज रिचार्जेबल, यह क्या आपकी रिचार्जेबल वाली बैटरी है। एनोड की रिएक्शन देखो, कैथोड की रिएक्शन, इन रिएक्शन को मैं इसलिए ज़्यादा आराम से नहीं बता रहा, रीजन है ना यहाँ पे। सीधे आपको अगर एक बार लिखोगे तो चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो भी चीज़ें हो रही हैं। अब आप लिखोगे एक बार, या तो एक बार आप ध्यान से बस वीडियो को देख के अगर रोक के बस एक बार देख लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं टाइम बचाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, एग्जाम बहुत करीब है आपके, ठीक है ना। फ्यूल सेल, अगला आपका फ्यूल सेल, यह इट इज ए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। फ्यूल सेल जो होता है गैल्वेनिक सेल का टाइप होता है, रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द रिएक्टेंट टू कीप फंक्शनिंग। फ्यूल सेल्स आर नॉट बैटरी बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ कंटेंट, ठीक। इट यूज एक्सटर्नली, किससे, CH4 CH3 OH H2 विच रिएक्ट फॉर्म टू वाटर, रिएक्ट करके वाटर बनाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हॉट एक्वस KOH सॉल्यूशन में सेल पोटेंशियल अगर 1.23 वोल्ट एंड द हैव 40% कन्वर्जन टू द इलेक्ट्रिसिटी करता है। रिमेंबर द लॉस्ट ऑफ द हीट, एक्सेस हीट कैन बी यूज टू ड्राइव टर्बिन, ठीक, टर्बिन जनरेटर। बात करते हैं अब देखो यहाँ पे एनोड कैथोड फिगर बना हुआ है यहाँ पे, आप इसको आप एक बार देख के समझो आराम से। लास्ट टॉपिक है कोरोजन, आपका समझा चुके कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है। 25% ऑफ द स्टील प्रोड्यूस गोज टू द रिप्लेस स्टील स्ट्रक्चर एंड द प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय बाय द कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ द बोथ ऑक्सीजन इन द वाटर। रस्टिंग ऑफ रिजल्ट टीनी गैल्वेनिक सेल्स फाउंड बाय द वाटर ड्रॉपलेट। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं कैसे कैसे हो रहा है वो बता। ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी, ठीक है, एयर पहले से था, Fe2 में, Fe2 से Fe3 में बना, Fe3 जैसे बनता है यहाँ पे क्या जुड़ गया, यहाँ पे देखो रस्ट जुड़ गया। रस्ट का फार्मूला क्या है, Fe2O3 × H2O। इसको क्या बोलते हैं, इसको को बोलते हैं कोरोजन लगना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसी हुई, Fe था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लीज के Fe2 बनाया, Fe2 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के यहाँ पे क्या कर दिया, पानी बना दिया। अजब की पूरी रिएक्शन आप समझ गए। प्रिवेंट ऑफ कोरोजन का प्रिवेंट क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले गैल्वेनाइजिंग, फिर कैथोड प्रोडक्शन, ठीक ना, फिर इलेक्ट्रो प्लेटिनिंग, अप्लाई द पेंट वगैरह कर देते हैं हम, ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तो यह क्या करता है, प्रिवेंट करता है कोरोजन के ऊपर। तो इस प्रकार इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया।